बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर मरियम और मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करवा रही थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके पार्ट 5 तक के हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊँगी और इसमें बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसको भी कोशिश करूँगी कि आपको ईजी हो जाए समझने में। सही है। सॉरी। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में कर दें रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट टर्म, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसको जिस हद तक रिड्यूस हो सकता है आप उस हद तक उसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, कम से कम कर दीजिए। सॉरी, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 4t² माइनस ऑफ 36t प्लस ऑफ 80 अपॉन 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू 5 माइनस ऑफ टी, ठीक है। तो क्या कर सकती हूँ, किस हद तक इसको मैं कैसे रिड्यूस करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में देखती हूँ वो ये है कि मेरे पास 4, 36 और 80 ये सारे के सारे कॉमनली 4 के टेबल में आते हैं। सो दैट मैं इन 4 कॉमन आ गया, इट्स मीन मेरे पास, तो मैं 4 को कॉमन उठा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया, जो बचा कुछ है उसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे, सिंपल। बचा क्या, t² माइनस ऑफ टी 9t, क्योंकि 4 9 तो 36 और t एज इट इज़, ठीक है। क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आएंगे, आप देखें, आपको अगर गलती लगती है तो आप दोबारा से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आने चाहिए। और 420 है 80, ठीक बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे नीचे भी इसी तरह से मैं चेक कर लूँगी कि नीचे मेरे पास अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरे पास t कॉमन है, मैंने t को कॉमन ले लिया और बचा 4 माइनस ऑफ t, ठीक बात। अगर आप चेक करें तो दोबारा से t 4 ज़ा 4t प्लस माइनस माइनस कोई साइन इट्स प्लस मौजूद है, t ज़ा t², ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो इसको मैंने एज इट इज़ उठा के कॉपी कर दिया, ठीक है। अब ऊपर की अगर हम न्यू नेचर में देखते हैं तो ये जो बीच में हमारे पास जो टर्म आ गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूँगी। अब बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको हमारे जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा मैंने अपना एडिशन किया हुआ है तो आप इस तरीके से समझ लें, जैसे लाइक कि ये 2 बहनें थीं, ठीक है, और बीच में एक आंटी आके, लाइक ज़माना आके उन दोनों बहनों को अलग अलग करा दिया। तो हम इन बहनों से पूछेंगे कि बहनों आप पहले कैसी थी, ठीक है। अगर आपको भाई बनाना है तो भाई बनाना है कि ये दोनों भाई थे, तो मैं पूछूंगी 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 20, ठीक बात। उन्होंने कहा रफ वर्क में रफ वर्क बनाएंगे, हम पहले से यानी कि 20 थे। तो मैंने ये देखना है कि 20 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले 2 10 ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है। अच्छा, और भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वैसे तो 20 के, इसके अलावा क्या है, 21 ज़ा होता है। लेकिन मेरा काम तो यहाँ से बन जाएगा, कैसे, यानी कि मैंने मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि जब मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो मिडिल टर्म बन जाए, ठीक है। और जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से मेरा आंसर आ जाए जो मेरा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। तो मेरा काम तो हो गया, यानी कि 5 को 4 से प्लस करती हूँ तो 9 बन जाएगा ना, जो मिडिल मेरी टर्म है, ठीक बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 4 को तो एज इट इज़ लिख देना है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब ये जो 2 महीने थी इन दोनों का एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब मेरे पास 9t आना चाहिए, माइनस का 9t आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से इसको तोड़ूँगी, अगर मैं लिखती हूँ माइनस का 5t माइनस का 4t, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो 5 माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, और साइन लगती है बड़े नंबर की तो माइनस की साइन लग जाएगी, ठीक बात है। 5 में 4 प्लस किया तो वापस बन गया 9, ठीक है। 5 4 ज़ा क्या बन गया मेरे पास 20, t ज़ा मेरे पास बन गया t², ठीक बात है। तो हमारे पास सब कुछ आ रहा है। अच्छा, साइन लगाते हुए बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपने ये वाली साइन को छुपा लेना है, आपने इस वाली साइन को छुपा लिया। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस मौजूद है तो जो साइन इधर लिखी हुई है आपने वही साइन दोनों के साथ लिख देनी है, और अगर यहाँ माइनस मौजूद है तो आप ऑल्टरनेट साइन लगाएंगे, यानी कि एक जगह प्लस लगाएंगे तो एक जगह माइनस लगाएंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया हो फैक्टराइजेशन, ठीक है।
सिंपली अब नीचे भी अब ये जो था वैसे ही उसको तो ऐसे ही लिख देना, क्योंकि वहाँ तो कुछ ऐसा ख़ास काम हुआ नहीं है। t माइनस ऑफ 4t, ठीक है, एक सेकेंड, सही है। अच्छा, बाकी 5 माइनस ऑफ टी भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हो गया 4। अब मैं इसको कॉमन देखती हूँ दोबारा से, इसमें मेरे पास कॉमन आ रहा है। अब डबल ब्रैकेट यूज़ करने पड़ रहे हैं तो मैं अब कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगी, ठीक है। पहले मैंने सिंपल ब्रैकेट यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया, क्योंकि डबल ब्रैकेट का काम आ रहा है। जैसे कि अब मैं इन दोनों में कॉमन देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन में आ रहा है टी। मुझे यहाँ पर ब्रैकेट पहले नहीं लगाना चाहिए था, पहले टी, और अब जो बचा कुछ होगा वो मैं ब्रैकेट के अंदर करके लिख दूँगी, जस्ट लाइक टी माइनस ऑफ 5। सिमिलरली मैं यहाँ देखूँगी कि मेरे पास यहाँ क्या कॉमन आ रहा है। तो मैं अगर देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 और 20 दोनों कॉमनली एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो ये कॉमन आ गया 4। बचा क्या मेरे पास, अच्छा मैं माइनस का 4 लूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके सेम टू सेम वही शक्ल लेकर आनी है ना। जस्ट लाइक यहाँ मैंने लिया माइनस का 4, अंदर बचा मेरे पास टी। अब यहाँ आप बोलोगे कि प्लस है तो मैं यहाँ लगाऊंगी क्या, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। और अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 के टेबल में 20 आता है 5 सा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो बचा कुचा था वो तो हमने एज इट इज़ छाप देना है, t माइनस ऑफ 4 t इंटू 4 माइनस ऑफ टी इंटू 5 माइनस ऑफ टी, ठीक है बेटा। अब आप देखोगे यहाँ पे तो t माइनस ऑफ 5 और t माइनस ऑफ 5 ये भी कॉमन आ गया, और हमारी फैक्टराइजेशन जब भी कंसीडर करेक्ट मानी जाती है जब हमारे कॉमन सेम आ जाए। बचा क्या हमारे पास, t माइनस ऑफ 5 हमारे पास कॉमन आ गया, और t माइनस ऑफ 4 जो बचा है हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन t इंटू 4 माइनस ऑफ t और 5 माइनस ऑफ t। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अगर मैं इसको इस टेक्निक के साथ थोड़ा सा इसका जस्ट लाइक मेकअप कर दूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मैंने इसको पलट के लिख दिया, अगर जैसे कि माइनस को बाहर लिखा और लिखा 5 माइनस ऑफ टी। आप बोलेंगे इनमें से आपने ये क्या किया। देखो बेटा, अगर आप इसको चेक करो, मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लाई करके आप रीचेक करो तो आपके क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो आप ये देखो कि मेरे पास है टी पॉजिटिव और माइनस का 5 है, तो मैंने इस तरह लिखा कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 5, माइनस माइनस बन जाता है प्लस और टी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी, इसको पलट दूँगी, यानी कि मैं 4 ऐसे लिख के माइनस का टी कर दूँगी, ठीक बात है। अब आप बोलेंगे कि ये ऐसा करा क्यों, इसलिए ऐसा किया है बेटे कि जब आप इसको नीचे वाली टर्म को देखते हैं तो ये सेम टू सेम शक्ल नहीं आ जाती, और ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे चला जाता है, ये इससे चला जाता है, और ये इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक बात है। अब आप देखोगे कि ये माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगी, तो प्लस तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया आंसर में, सॉरी बच्चों, 4/t, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर, और लोएस्ट टर्म तक ये ब्रेक डाउन हो गई है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया हो। और इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए, पार्ट नंबर 7 जो है इसका, उसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कॉमन नहीं आ रहा तो मैं कॉमन कहाँ से लूँगी, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ये बन रही है इस, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कैसे चलती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होती है स्क्वायर, देन 1, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक बच्चों। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो
कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि ये वही इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि मैं फैक्टराइजेशन का जो है टेक्निक यूज़ करूँगी इसके ऊपर, फैक्टराइजेशन उस के ऊपर हो जाएगी। तो फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको करके दिखाई थी किस तरह करते हैं। सबसे पहले ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, और किसी ज़माने ने आके इन बहनों को अलग अलग कर दिया। तो हम इन बहनों से पूछेंगे कि बहनों आप पहले कैसी थी, तो वो रफर में बताएंगी कि 1 × 3 बनता है 3, हम ऐसे थे। ठीक है, और अगर 3x² मल्टीप्लाई करूँ तो 3x² बनेगा। अब पहले तो मैं 3 के पॉसिबल फैक्टर देखती हूँ, तो सबसे पहले आ जाता है 3 आता है, 3 × 1 = 3 आता है। अच्छा, जो ज़माना है अगर मैं उसको और से देखूँ तो ये 2 है। अगर मैं 3 में से 1 माइनस करती हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यस, तो मैं इसी से क्योंकि एक आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है 3। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो अपने ही टेबल में आता है और इसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आता है, तो वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 3 अपने ही टेबल में आएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से वही टेक्निक यूज़ करूँगी। सबसे पहले जो दोनों बहनें थी, मासूम सी बहनें, तो मैं इनको अलग अलग एज इट इज़ लिख दूँगी। ठीक है, -3। ठीक है, साइन लगाने की वही टेक्निक होगी। अगर यहाँ पे मैंने कहा था इसको छुपा लें, यहाँ पे माइनस है यानी कि ऑल्टरनेट साइन लगेगी। यहाँ पे क्या आंसर साइन आ रही है मेरे पास, माइनस है, तो मैं लिख लूँगी बड़े वाले नंबर के साथ माइनस और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, x लिखूँगी। क्यों, क्योंकि ये 2x है, तो जब मैं x और x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो x² आता है। ठीक है, 3 में से माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 में से 1 निकाला बच जाता है 2। ठीक है, और 3 × 1 बन जाएगा मेरे पास 3 अपॉन। अच्छा, अब तो पहले तो हमारे यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो फैक्टराइजेशन हो रही थी, लेकिन बच्चों अब जो फैक्टराइजेशन हो रही है वो नीचे भी फैक्टराइजेशन हो रही है, डिनोमिनेटर में भी हो रही है। तो वही तरीका होगा कि दोनों बहनों मासूम बहनों से हमने पूछ लिया कि बहनों आप पहले कैसी थी। उन्होंने कहा कि रफ वर्क में बताएं, उन्होंने बताया कि हम ऐसे थे, 2x² थे। ठीक है, यानी कि 1 × 2 बन गया 2 और x² इज x²। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है बच्चों। तो प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, तो यानी कि 2 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 2 × 1 = 2 होता है। ठीक है, और मिडिल टर्म को अगर मैंने जो ये मासूम ज़माना है जिसने इसको ब्रेक डाउन किया है, तो उसको अगर मैं देखती हूँ तो ये 1 है, तो मैं 2 में से 1 निकालती हूँ तो 1 बन जाएगा ना, मेरा काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं लिख दूँगी x² - 2, और फिर वही टेक्निक, यहाँ पे माइनस की साइन है तो बड़े, और यहाँ पे और इधर भी माइनस है तो वही ऑल्टरनेट साइन चलाऊँगी। ठीक है, यहाँ जो मेरे पास बड़ी सा नंबर होगा उसके साथ मैं माइनस लगा दूँगी, यानी कि -2 लगाऊँगी, -2x प्लस का x। ठीक बात है, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली साइन लेकर आनी है, तो बड़े नंबर की साइन आती है। तो ये मैंने एक टेक्निक निकाल ली कि मैं इस तरीके से माइनस की साइन ला सकती हूँ। और दूसरी बात यूँ भी है कि प्लस माइनस मेरे पास आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म को 1 लेकर आना है, तो ये 2 में से 1 निकाला तो 1 बच गया ना। अब वही कॉमन कर लेंगे जैसे पहले ऊपर हम पिछले क्वेश्चन में कर आए हैं, और नीचे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही तरीका होगा, यानी कि कॉमन लेंगे सबसे पहले। अच्छा, x कॉमन है, इन दोनों टर्म में x कॉमन आ गया, बचा क्या, x, एक x, इसके बाद 2 थे तो इसका 1 बच गया, -3। इसके पास कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो हमने क्या कॉमन उठा लिया, 1 कॉमन उठा लिया। इसके पास कुछ नहीं होता, हम 1 लिख देते हैं, x -3 अपॉन, यहाँ क्या कॉमन है, x, बचा क्या, x -3, यहाँ क्या बचा कॉमन है, कुछ भी नहीं, x -2। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे की, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं था तो 1 तो कॉमन था ना, कुछ नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं। मैं यहाँ पे जगह शॉर्ट हो गई है, मैंने दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ करवा दी हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने कॉमन देखने क्या बच रहा है बस। यहाँ पे देखें ये भी कॉमन आ गया x -3 और ये भी कॉमन आ गया, तो यहाँ मैंने लिख दिया x -3। और यहाँ पे और क्या बचा, x, कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, +1 अपॉन
एक्स माइनस ऑफ 2 एक्स माइनस ऑफ 2। बेटा आपका क्वेश्चन जब भी फैक्टराइजेशन जब भी सही होती है जब आपके कॉमन सेम आता है, ठीक है। और एक्स प्लस ऑफ 1, एक्स प्लस ऑफ 1, एक्स प्लस ऑफ 1 को कैंसिल आउट कर देगा, बचा क्या मेरे पास एक्स माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2। इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। और अब जो इसका लास्ट पार्ट है, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब, ठीक है। आधा होमवर्क सबसे पहले मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ, आप इसमें कॉमन देख लेंगे, ठीक है। कॉमन को उसको लिख लेंगे, फिर आप देखेंगे ये फैक्ट कौन सी टर्म बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर आप इस पर फैक्टराइजेशन करेंगे, नीचे जो कॉमन आ रहा होगा उसको ले लेंगे। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको उसका लास्ट पार्ट करवा देती हूँ और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी पार्ट नंबर 9 है। क्वेश्चन में गिवन है y प्लस ऑफ z इंटू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2yz प्लस ऑफ z स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ऑफ yz, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखो और गौर करो, ठीक है। क्या आपको अगर ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा यकीनन, जो कि है a प्लस ऑफ b का होल स्क्वायर फार्मूला किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक बात है। ये आपने क्वेश्चन देखा हुआ होगा, सॉरी फार्मूला देखा हुआ होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे, अच्छा बेटा क्वेश्चन को दोबारा से आप लिखेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन आपने दोबारा लिखना होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका सिर्फ एक फार्मूला नहीं होता, इसका माइनस में भी होता है। a माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इसको a कंसीडर करूँ, इसको मैं b कंसीडर करूँ और ये a b हो गए, तो ये तो सेम फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा y प्लस ऑफ z। अब इसको मैं, अगर इसको मैं a कंसीडर करती हूँ, इसको मैं b कंसीडर करती हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऐसे नहीं बन सकता कि y माइनस ऑफ z का होल स्क्वायर फार्मूला, यानी अगर मैं इस फार्मूले को बंद करती हूँ तो ये शक्ल है, और अगर जब मैं इसको खोलती हूँ तो वापस से जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन में था, तो मैं इसको इस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक बात है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं इस टर्म को जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है मैं रिड्यूस कर सकूँगी, मैं क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकूँगी। यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो बचा कि मेरे पास y प्लस ऑफ z, ये y प्लस ऑफ z इस y प्लस ऑफ z को कैंसिल आउट कर देगा। क्या बचा मेरे पास, y माइनस ऑफ z का होल स्क्वायर अपॉन y। इससे ज़्यादा ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए, और अगर क्लियर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी वीडियोस इंशाल्लाह मज़ीद आएंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।